ताज़ा खबरों पर। अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामलों में 17 जुलाई 2021 तक नए पुराने मामलों में गिरफ्तार करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए एवं पुलिस के लॉकडाउन को लागू कराने जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की स्थिति में कोरोना फैलने की स्थिति को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने थान सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उन सभी अपराधों के मामले में जिनमें अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है और जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, उनमें 17 जुलाई 2021 तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश पारित किए हैं एवं डायरेक्टर जनरल पुलिस राजस्थान को निर्देशित किया है कि वह सभी पुलिस अधिकारियों को आदेशित करे कि जिन मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है और जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध हैं, उनमें 17 जुलाई 2021 तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करें। और डायरेक्टर जनरल पुलिस ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं, यानी अब 17 जुलाई 2021 तक सभी नए पुराने मामले जिनमें अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है और जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध हैं, वे अपराध जैसे धारा 324 खतरनाक साधनों से स्वेच्छया उपहत्या कारित करना, धारा 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहत्या कारित करना, धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 379 चोरी, धारा 384 उद्यापन, धारा 406 आपराधिक न्याय भंग, धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई होना जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना, धारा 414 चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है छिपाने या व्यतीत करने में सहायता करना, धारा 498 एक विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करना, उसे दहेज के लिए परेशान करना जैसे सभी मामलों में पुलिस 17 जुलाई 2021 तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए और पुलिस के लॉकडाउन को लागू करवाने और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने की परिस्थितियों को देखते हुए और आरोपी को गिरफ्तार करने और जेल में रखने पर कोरोना वायरस के फैलाव की स्थिति को देखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने थान सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह आदेशित किया है कि सभी नए और पुराने मामले जिनमें अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध हैं, उनमें 17 जुलाई 2021 तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जावे। और राजस्थान उच्च न्यायालय ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान को यह निर्देशित किया है कि वह सभी पुलिस अधिकारियों को आदेशित करे कि ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है और वे अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध हैं, उनमें 17 जुलाई 2021 तक गिरफ्तार नहीं करे। राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश से अब धारा 324 जिसमें खतरनाक आयुध से स्वेच्छा उपहत्या कारित करने का प्रावधान है, धारा 332 जिसमें लोक सेवक को उसके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहत्या कारित करने का अपराध है, 353 लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपराध हैं, धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने का अपराध है, 379 चोरी का अपराध है, 384 उद्यापन का अपराध है, 406 आपराधिक न्यास भंग का अपराध है, 411 चुराई हुई संपत्ति को चुराई हुई होना जानते हुए प्राप्त करने का अपराध है, 414 चुराई हुई संपत्ति को चुराई हुई जानते हुए
उसे छिपाने में सहायता करने के अपराध है। 498A विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने, उसे दहेज के लिए परेशान करने के अपराध हैं। और ऐसे ही अनेक अपराध जिनमें अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध हैं, उनमें अब 17 जुलाई 2021 तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर किए गए इंतजामों और आगामी दिनों में इस महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली जिला कलेक्टर अंशदीप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारी किए गए कार्यों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने जिला कलेक्टर अंशदीप के अलावा देश भर के 54 कलेक्टर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बातचीत में कुल्ला संक्रमण को कम करने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया और इसके अलावा हॉस्पिटल और ऑक्सीजन मैनेजमेंट की जानकारी दी। जिला कलेक्टर से बात करने का कारण, कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में ही पाली जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा ग्रामीण इलाकों में 5 कोविड सेंटर बनाकर एवं ऑक्सीजन बेड लगाने, कोविड मैनेजमेंट से कोरोना केस कम करने को लेकर घर घर सर्वे करवाने से जिले भर में कोरोना के केस कम आए। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट।